क्या आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी भी होगी और पासपोर्ट भी होगा? अगर हाँ, तो क्या आप 100% यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं? सुनने में ये सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सवाल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर आधार, वोटर आईडी और यहाँ तक कि पासपोर्ट भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, तो आखिर भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता साबित कैसे करेगा? इस बहस की शुरुआत तब हुई जब विदेश मंत्रालय यानी MEA ने पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। इसका उद्देश्य विदेश यात्रा की अनुमति देना और विदेशों में आपकी पहचान तथा राष्ट्रीयता स्थापित करना है, लेकिन इसे अपने आप में नागरिक का अंतिम और निर्णायक कानूनी प्रमाण नहीं माना जाता है। बस इस एक बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छिड़ गई। कई विपक्षी नेताओं ने सरकार से सवाल पूछे। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पासपोर्ट भी आखिरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर नागरिकता साबित कैसे होगी? तो आज इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे कि भारत का कानून क्या कहता है, कौन कौन से दस्तावेज आपकी नागरिकता साबित करने में मदद करते हैं और आखिर क्यों भारत में ऐसा कोई एक कार्ड नहीं जिसे दिखाकर हर व्यक्ति तुरंत अपनी नागरिकता साबित कर सके। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में नागरिकता का कानून नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत चलता है। इस कानून में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि कोई एक कार्ड या एक सरकारी दस्तावेज अपने आप में किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंतिम प्रमाण बन जाता है। यानी भारत में नागरिकता किसी एक कार्ड से नहीं, बल्कि दस्तावेजों की पूरी श्रृंखला के आधार पर तय होती है। यही वजह है कि अदालतें भी कई बार साफ कर चुकी हैं कि आधार कार्ड केवल पहचान पते का प्रमाण है, यानी नागरिकता का प्रमाण नहीं। इसी तरह पैन कार्ड टैक्स से जुड़ा दस्तावेज है। ड्राइविंग लाइसेंस केवल वाहन चलाने की अनुमति देता है। ऐसे ही वोटर आईडी चुनाव में मतदान का अधिकार दिखाता है। और अब विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पासपोर्ट भी मुख्य रूप से यात्रा दस्तावेज ही है। ये बहुत मजबूत दस्तावेज जरूर है, लेकिन अकेले इसे भी नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माना जाता। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि फिर नागरिकता साबित कैसे करें? दरअसल भारत के अधिकांश लोगों को नागरिकता जन्म के आधार पर मिली है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उस समय आपके माता पिता की कानूनी स्थिति क्या थी। इसी आधार पर नागरिकता अधिनियम अलग अलग नियम लागू करता है। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में हुआ है, तो सामान्य आप जन्म से भारतीय नागरिक माने जाते हैं। अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो माता या पिता में किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। और अगर जन्म 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद हुआ है, तो एक माता पिता भारतीय होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। यानी नागरिकता का फैसला सिर्फ जन्म तिथि से नहीं, बल्कि जन्म की परिस्थितियों और माता पिता की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जो नागरिकता साबित करने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट। इसके बाद स्कूल का पहला एडमिशन रिकॉर्ड, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी TC, बोर्ड की मार्कशीट, पुराने सरकारी रिकॉर्ड और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज काफी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और सरकारी जमीन या संपत्ति के रिकॉर्ड, बीमा के दस्तावेज और अन्य सरकारी रिकॉर्ड भी जांच के दौरान देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से कोई भी एक दस्तावेज अकेले नागरिकता साबित नहीं कर सकता।
जब कभी किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठता है तो संबंधित अधिकारी इन सभी दस्तावेजों को एक साथ देखकर पूरी कानूनी कड़ी तैयार करते हैं। इसी प्रक्रिया के आधार पर नागरिकता का आकलन किया जाता है। तो इस पूरी बहस का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? पहला, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और यहाँ तक कि पासपोर्ट भी अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। दूसरा, भारत में नागरिकता किसी एक कार्ड से नहीं बल्कि दस्तावेजों की पूरी चेन के आधार पर साबित होती है। और तीसरा, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र, पुराने स्कूल रिकॉर्ड और अन्य बुनियादी सरकारी दस्तावेज सुरक्षित हैं तो भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी जांच के दौरान वही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि अपने जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल के रिकॉर्ड्स और अन्य मूल दस्तावेजों को सुरक्षित रखें, क्योंकि यही आपकी पहचान और नागरिकता से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड माने जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक बहस जारी है, लेकिन कानूनी स्थिति यही है कि भारत में नागरिकता किसी एक कार्ड से नहीं बल्कि दस्तावेजों के ओवरऑल असेसमेंट से तय होती है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या भारत में नागरिकता का एक स्पष्ट और अलग प्रमाण पत्र होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।